नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पूर्ण निर्वाचन आयोग ने कोलकाता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के 10वें दिन तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 प्रति बैरल हुई। घरेलू शेयर बाजार में 1.7% से अधिक की गिरावट। और महिला हॉकी में FIH विश्व कप क्वालीफायर में भारत और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को महत्वपूर्ण बताया। डॉक्टर जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर लोकसभा में बयान देते हुए कहा कि सरकार ने पिछले महीने की 20 तारीख को स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया था और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उभरते घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं और संबंधित मंत्रालय प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष तेज हो रहा है और पश्चिम एशिया क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति काफी बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि संघर्ष अन्य देशों में भी फैल गया है, जिससे भारी तबाही मची है और सामान्य जीवन और गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। वहीं पश्चिम एशिया की स्थिति के संबंध में राज्यसभा में बयान देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस वर्ष जनवरी में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी और उनसे भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने तथा उचित सावधानी बरतने को कहा था। भारत शांति के पक्ष में है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने का आग्रह करता है। हम संयम बरतते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पक्ष में हैं। क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम क्षेत्र के देशों की सरकारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। हमारे लिए ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापारिक हित सहित राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेगा। मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर सरकार को इस सदन का पूरा समर्थन प्राप्त है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कल तक लगभग 67,000 भारतीय नागरिक देश लौट चुके हैं। उन्होंने ये बयान विपक्ष के हंगामे के बीच दिया, जो इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 3 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस सदस्य मोहम्मद जावेद से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने संबंधी प्रस्ताव पेश करने को कहा। आप 20 दिन से स्पीकर साहब आ नहीं रहे हैं। आपने 1 महीने से पहले आपने प्रस्ताव दिया। उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड पर कहा कि मैं नहीं आऊंगा जब तक इसका निस्तारित हो जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि आप डिस्कशन भी नहीं करेंगे और ऑनरेबल स्पीकर फिर इस हाउस में आए भी ना? ये आप राजनीतिक एजेंडा बनाना चाहते हैं। राज्यसभा में आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई। भाजपा के घनश्याम तिवारी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही भारत की संस्कृति प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी रही है। उन्होंने वन क्षेत्र बढ़ाने सहित पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। ये हमारे प्राचीन काल से, वेदों से लेकर आज तक चला आ रहा है। वृक्षारोपण का कई बार अभियान चलाए गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भावनात्मक अपील, एक पेड़ माँ के नाम, ये लगाने का अभियान शुरू और कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 262.4 करोड़ पौधे इसमें लगाए गए आज तक। ये आज तक का सबसे बड़ा अभियान है जो वृक्षारोपण में आम आदमी जिसमें जुड़ गया।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला ने बताया कि भारत में दुनिया के 18% आबादी रहती है, जबकि पीने योग्य पानी का केवल 4% हिस्सा ही उपलब्ध है। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में 60 करोड़ लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। चर्चा में भाग लेते हुए आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में शहर में हुई कुल मौतों में से 15% सीधे तौर पर वायु प्रदूषण से जुड़ी थीं। वहीं जनता दल सेक्युलर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कर्नाटक में मानव पशु संघर्ष का मुद्दा उठाया। उन्होंने मेकेदातु और अन्य परियोजनाओं को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। इसके बाद राज्यसभा में कई सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का स्वास्थ्य ढांचा और मजबूत हुआ है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित सबका साथ सबका विकास जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। साथियों, भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर गर्व व्यक्त किया। श्री मोदी ने एक सशक्त अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया, जो युवा शोधकर्ताओं को बिना किसी बाधा के नवाचार और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे। आपके सुझाव बहुत अहम होंगे। साथियों, जब इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री, एकेडेमिया मिलकर काम करते हैं तो परिवर्तन की गति तेज हो जाती है। बजट के बाद वेबिनार की जो ये सीरीज हुई है, मुझे विश्वास है उससे आने वाले समय के लिए ठोस दिशा मिलेगी। ऐसे ही प्रयासों से विकसित भारत की नींव और मजबूत होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते दवा, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए नए अवसर खोल रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 3.5 वर्ष में कुल 9 मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पिछले 12 महीनों में 5 समझौते हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्ण निर्वाचन आयोग ने आज कोलकाता में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। आयोग ने चुनाव तैयारियों के बारे में संबंधित विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों तथा नोडल अधिकारियों के साथ भी बैठक की। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो पाए। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और परिवर्तन करने के लिए प्रपत्र 6, 7, 8 के अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया जारी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ आज कोलकाता में आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी हितधारकों को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का आश्वासन दिया और मतदाताओं तथा कर्मचारियों के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा या धमकी को कतई बर्दाश्त न करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि उसने लोकसभा में निर्धारित बहस से बचने का प्रयास किया। श्री गोयल ने संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस कांग्रेस के अनुरोध पर स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि स्वीकार किए जाने से पहले मसौदे में कुछ संशोधन की आवश्यकता थी। कांग्रेस के आग्रह पर नोटिस एडमिट किया गया। स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वैसे तो उन्होंने ठीक से
बनाया भी नहीं था, उसको दुरुस्त करके एडमिट किया गया। आज की तारीख तय की गई थी चर्चा करके। एक मोशन जब एडमिटेड है और उनके साथ के तय हुआ था कि आज उस पर डिबेट होगी, उसी समय वो दूसरा मोशन लाते हैं। इनको ना तो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर समझ है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं। एक प्रकार से भाग रहे हैं आज की चर्चा से। ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इज अ डायरेक्शनलेस, कंप्लीटली फेल्ड ऑपोजिशन पार्टी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों को उजागर करने वाली प्रदर्शनियां छात्रों की अभिरुचि जगाने और अपनी अंतर्निहित प्रतिभा को पहचानने में मदद करती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मुश्तबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता घोषित होने के बाद ईरान ने इसराइल और खाड़ी क्षेत्र को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। इससे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। तल अवीव और हाइफा समेत कई इसराइल के शहरों में हवाई हमले के सायरन बजने की सूचना मिली और इसराइली अधिकारियों ने बताया कि रोके गए मिसाइलों के मलबे से एक महिला घायल हो गई। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और कतर समेत कई खाड़ी देशों ने इस दौरान ईरान से आने वाली मिसाइलों या ड्रोनों की सूचना दी और अपनी हवाई सुरक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया। एक रिपोर्ट। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि ये हमले क्षेत्र में इजरायली ठिकानों और अन्य सहयोगी सुविधाओं के खिलाफ एक समन्वित अभियान का हिस्सा थे। बहरीन के अल मामीर तेल परिसर पर ड्रोन हमले की भी सूचना है। इन घटनाक्रमों से खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा बुनियादी ढांचे और जहाजरानी मार्गों की सुरक्षा तथा होर्मुज जल डमरू मध्य के जरिए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के उच्चतम स्तर $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। कीमतों में तेजी को देखते हुए G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने आज एक बैठक की, जिसमें रणनीतिक तेल भंडार की संयुक्त निकासी की संभावना पर चर्चा की गई। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता को बधाई देते हुए एकजुटता का प्रस्ताव रखा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने नए नेतृत्व को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा है कि देश लंबे टकराव के लिए तैयार है। उधर अमेरिका ने चेतावनी दी है कि संघर्ष लंबा खिंच सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा के लिए थल सेना की तैनाती भी की जा सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें आज शुरुआती कारोबार में लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। ये वर्ष 2022 के बाद से सबसे ऊंची कीमतें हैं। ये वृद्धि मुख्य रूप से कुछ प्रमुख उत्पादकों द्वारा आपूर्ति में कटौती के कारण हुई है। लंबे समय तक माल ढुलाई में व्यवधान की आशंकाओं का भी बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक 1.7% से अधिक गिरकर बंद हुए। हैदराबाद में FIH विश्व कप महिला हॉकी क्वालिफायर में भारत और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने स्कॉटलैंड पर 2-1 की बढ़त बनाई हुई है। हैदराबाद में होने वाला ये टूर्नामेंट महिला हॉकी विश्व कप के 2 क्वालिफाइंग टूर्नामेंटों में से पहला है। मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कल गुजरात, राजस्थान, विदर्भ और उत्तरी कोंकण में भी लू चलने की संभावना है। विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पूर्ण निर्वाचन आयोग ने कोलकाता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के 10वें दिन तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 प्रति बैरल हुई। घरेलू शेयर बाजार में 1.7% से अधिक की गिरावट। महिला हॉकी में हैदराबाद में FIH विश्व कप क्वालिफायर में भारत और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।